नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मंत्री चंदन रामदास का सरयू नदी पर अंतिम संस्कार किया गया। अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए काफी संख्या में कार्यकर्ता घाट पर जुटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य ने भी चंदन रामदास को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ। चंदन रामदास जी जो है, इस साल मुझे 5 साल विधानसभा में काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला था। इस बार भी मंत्री के रूप में, सहयोगी मंत्री के रूप में उनके साथ मैंने काम किया। जो चिंता उनकी उत्तराखंड के लिए रही है, पर्वतीय राज्यों के लिए रही, पर्वतीय हमारे क्षेत्रों के लिए रही, पलायन के लिए रही, रोजगार के लिए रही, मुझे लगता है बहुत बड़ी क्षति है हमारे उत्तराखंड के लिए कि ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो जिसको अभी आप देख सकते हैं कितना प्यार होगा, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ के आई है। और मैं समझता ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ श्री चरणों में जगह दे और असीम दुख से परिवार को। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। दरअसल बोर्ड की संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जों को देखते हुए शादाब शम्स ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वो वक्त पर बोर्ड की संपत्ति को खाली नहीं करा पाए तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल रुड़की कलियर शरीफ में 200 बीघा से ज्यादा भूमि पर हुए कब्जे के मामले में शादाब शम्स लगातार सरकार और शासन के स्तर पर अपनी बात रखते आ रहे हैं। रोष जनता के बीच में, कलियर के लोगों के बीच में, और कलियर के लोग ये कह रहे हैं जान दे देंगे, जान ले लेंगे, लेकिन साबिर पाक की दरगाह की जमीन, जो मेला क्षेत्र की जमीन है, उसे किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। हजारों लाखों लोग अपने खून से चिट्ठी लिखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तैयार हैं। मैंने भी माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशंक जी से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पत्राचार किया, उनसे भी निवेदन किया है। करण रिजिजू जी से बात कीजिए, कानून मंत्री जी से, कि हमें दोबारा अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रखने का मौका मिले। ये फर्जीवाड़ा सेटिंग गेटिंग के तहत किया गया है। वो जमीन दरगाह साबिर पाक की है, वो जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, न डरूंगा न डगूंगा, जो करना हो किसी को वो कर ले, आखिरी सांस तक इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेंगे। अगर नहीं लगा मुझे कि मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, मेरे दुश्मन बन गए हैं, तो मैं इस्तीफा देके घर बैठना। सूडान में उत्पन्न संकट और परिस्थितियों के क्रम में सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत लाया जा रहा है। बुधवार रात भारत आई फ्लाइट्स में उत्तराखंड के 10 लोग भी वापस लौट आए हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर इन 10 लोगों का उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा और सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी अमर बिष्ट ने स्वागत किया। इसमें सुनील सिंह, विनोद नेगी, प्रवीण नेगी, अनिल कुमार, शीशपाल सिंह, अंकित बिष्ट, जुनेद त्यागी, जुनेद अली, इनायत त्यागी और सलमा त्यागी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में है। जहां एक तरफ कांग्रेस पुलवामा की घटना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शहीदों की शहादत पर राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शहीदों की शहादत पर राजनीति करती है और जब जब देश के लिए शहीद होते हैं सैनिक, तब तक वो किसी जांच की बात करते हैं और हमेशा वो राजनीति उनके लिए सर्वोपरि है। इस संवेदनशील के विषय को लेकर वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, इसलिए देश की जनता उनको नकार देती है और ऐसे अनर्गल बयान करके उन्हीं की फजीयत होती है। रामनगर में पार्किंग के नाम पर नगरपालिका ठेकेदार की तरफ से ट्रांसपोर्टरों से की जा रही अवैध वसूली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
इस अवैध वसूली को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा करने के साथ ही पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। देखिए, ऐसा है, हमें तो अभी संज्ञान में आया कि ये गांव से ही वसूल कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं। जहाँ 10 रुपये लेने चाहिए थे वहाँ पे 200 रुपये की रसीदें काट रहे हैं। बिल्कुल इनलीगल है। हमने नोटिस तैयार करा दिया, उसे दे देंगे। वो नहीं मानेगा, उसका ठेका कैंसिल करेंगे, दोबारा फिर कैंसिल करेंगे। जो उसकी रकम आ गई उसे हम जब्त करेंगे और उसे ब्लैक लिस्ट करेंगे। जो बात है, जो हमारे करने का लठ लेके तो मैं जा नहीं सकता। अपनी कलम से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पब्लिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज कम से कम ये पता तो चला हमें, आप लोगों के आने से हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपको धन्यवाद है कि आप हमारे पास आए और हमारे संज्ञान में ये डाला, और उसका कार्रवाई आप तुरंत देखना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप मुझे घेर सकते हैं। कल शाम को ही इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई थी दूरभाष पर। ऐसा अवगत कराया गया था कि निर्धारित रेट से ज़्यादा वसूली की जा रही है। आज सुबह आकर के मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैसा कि आज विभिन्न ट्रांसपोर्टर और सब यहाँ इकट्ठा हुए मोटर वाहन, इनके द्वारा ये कुछ पर्चियाँ भी दिखाई गई कि 150-200 रुपये भी रसीदें काटी जा रही। यह अनुचित है और ठेकेदार के विरुद्ध है। आज ही मेरे यहाँ से कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है, अब ज़्यादा धनराशि वसूल करने के संबंध में। खबर लक्सर से है, जहां खाद न मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने लक्सर सहकारी समिति के खाद गोदाम के बाहर पर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि एक तो उनकी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है, दूसरी गन्ना मूल्य का भुगतान में दिक्कत हो रही है, तीसरी तरफ किसानों ने अपनी अगली गन्ने की फसल की तैयारी के लिए खाद की जरूरत पड़ रही है। खाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिस्टम चल रहा, नंबर का गड़बड़ा रहा। कभी 600 वालों को देते हैं, कभी 1300 वालों को देते हैं। कोई सिस्टम नहीं है, सीरियल से कुछ सिस्टम नहीं चल रहा। सब नंबर 2 से चल रहा। जो जैसा देखा वैसा व्यवहार कर रहे। खाद यूरिया दे रहे, DAP दे रहे, लेकिन सिस्टम कुछ नहीं है। सब किसान परेशान है, सीधे जो गरीब है वो परेशान है। भाई दिक्कत यह है, मेरा 3 महीने हो गए, 3 महीने से मुझे खाद नहीं मिला। मेरा 655 नंबर है। मुंह देख देख कर खाद दिए जा रहा। जो बड़े बड़े आदमी उन्हें तो दिए जा रहा, जो छोटा समझ रखा एक ही आदमी कर रहा है। जो शकल देखकर नगद में मना करता हूँ, जो अच्छा आदमी है वो जिसमें दम हो उसे नगद भी दे रहे हैं। तक के हमने 1300 के लगभग इंडियन इकट्ठे कर रखे हैं। जो आता नहीं टाइम पर फिर दोबारा वो मेरा इंडियन काट दो। 2 दिन तक खड़े यार, हम कहाँ जा रहे हैं, नाम भूल गया। ये समस्या, नाम भूल गया। खाद मौजूद है, बहुत खाद, व्यवस्था नहीं बन पा रही। व्यवस्था नहीं बनवाई, इसके जाने में दे व्यवस्था भीतर पड़ जा सारे। खबर लक्सर से है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को भी लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते कुछ महीने पहले लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित अकबरपुर गांव निवासी एक शख्स ने पुलिस को तहरीर देकर बताया गया था कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर अपहरण कर लिया है, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के समेत बाकी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए लड़की को भी बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो वहीं इस मामले में आरोपी का साथ देने वाला इसका साथी अभी पुलिस से फरार चल रहा है था, उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। करीब जो है एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें गुमशुदगी की विवेचना करते हुए लड़की बरामद हुई थी और जो उसमें मुलजिम था वो 25 मार्च को आत्मसमर्पण किया गया था उसके द्वारा। उसी मुकदमे में वांछित चल रहे एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम गौतम था, उसे कल बहादुरपुर जज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। पावन बद्रीनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच खुल गए हैं। आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ 7:10 पर कपाट खोले गए। 15 क्विंटल गेंदे के फूल भगवान बद्री विशाल का ये मंदिर सजाया गया। साथ ही मंदिर और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें, 4 धाम की पावन यात्रा पर इंडिया वॉइस की पूरी नजर है। ये 4 तस्वीरों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बद्रीनाथ की दर्शन का इंतजार पहले करते हुए लोग, उसके बाद भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं दर्शन पाने के लिए। लालायत हैं भक्त,
आतुर हैं कि बद्री विशाल के किस प्रकार से दर्शन मिलेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से इंतजार कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में दिखाए हैं कि किस प्रकार से कपाट खुल चुके हैं। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है, दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया है मंदिर को। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं श्रद्धालु झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये चारों तस्वीरें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। पावन बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल चुके हैं। अब आने वाले 6 महीने तक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। इंडिया वाइज के अपनी 4 धाम की स्पेशल कवरेज पर आज बद्रीनाथ धाम में पहुंचा है। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के साथ ही जो उत्तराखंड के 4 सुप्रसिद्ध धाम है उनमें यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे अक्षय तृतीया के अवसर पर। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और आज 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट यहां पर खुल चुके हैं। धामों में आने वालों की संख्या में रोजाना यहां पर इजाफा हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 19 लाख से ज़्यादा अभी तक चारों धामों के लिए हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे, फिर बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ इन धामों में उमड़ रही है तो इंडिया वाइज लगातार अपने दर्शकों को इन धामों की स्पेशल कवरेज के माध्यम से वो अलौकिक दर्शन यहाँ पर करा रहा है। धामों के जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, उन लोगों को इंडिया वाइज अपने स्पेशल कवरेज के माध्यम से इन धामों चारों धामों के अलौकिक दर्शन कराने का काम कर रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर उमड़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने चुनौतियाँ बहुत सारी है, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिला प्रशासन बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर दे रहा है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो सके, सरल हो सके, सुरक्षित यात्रा यहाँ पर हो सके। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की यात्रियों को परेशानी ना हो। इंडिया वाइज अपने दर्शकों को इन्हीं 4 धाम स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ पर लाया था और उन कवरेज को देने का काम यहाँ पर कर रहा है। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, बद्रीनाथ धाम। धाम के कपाट खुलने पर बर्फानी बाबा ने खुशी जाहिर करते हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा कि अगले 6 महीने सभी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में ही भगवान नारायण के दर्शन करेंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं जी, दर्शन हो गए और दर्शन हुए तो कैसे दर्शन हुए, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको लगती हैं कि इस समय है? जी जय बद्री विशाल। मैं बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी महाजोगी पायलट बाबा से आज ही मेरा आगमन हुआ। 6 महीना के बाद भक्तों की सेवा में रहा और आज कपाट खुलने के दिन ही मेरा आगमन हुआ और दर्शन हुए भगवान बद्री विशाल जी के। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छी है और भीड़ जो हम देख रहे हैं पहली बार वो आश्चर्यजनक है। भक्तों में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो भगवान के प्रति विश्वास है वो देखने को मिल रहा है। जबकि सुबह जब मैं आया तो बर्फबारी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, ठंड कड़ाके की पड़ रही थी, फिर भी भक्तों की जो तांता लगी है बद्री विशाल जी में वो देखने को मिला है। इससे बहुत प्रसन्नता हुई और हमारी यही कामना है कि बद्री विशाल जी में आए आप सब भक्त और अधिक से अधिक संख्या में बद्री विशाल जी का दर्शन करें, अपने समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करें। यही हमारी इच्छा है। आप प्रकृति का आनंद लेते हुए बद्री विशाल जी में आएँ और भगवान से प्रार्थना करें, हृदय सच्चे हृदय से प्रार्थना और करें और अपने सभी मनोकामना को पूर्ण करें। जय बद्री विशाल। बद्री विशाल भगवान की आज ऐसा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तीर्थ वर्त बार बार बद्री बन एक बार, जो गए बद्री वो न जाए कभी उधरी ना लगी उन पे दलेदरी। यहाँ गंध माधव है और नर नारायण पहाड़ है, बहुत सुंदर है। बर्फबारी हो रही थी सुबह, जैसे ही भगवान का मुहूर्त निकला खुलने का, कपाट खुलने का, वैसे ही बिल्कुल भगवान ने अपनी कृपा कर दी। इतनी संख्या में आ रखे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। सभी भक्तों से यही मनोकामना है कि हर साल बद्रीनाथ में आए और बद्री विशाल के चरणों में गुण गाए और सभी भक्तों को साधु बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब फले फूले, गंगा कल कल बहे, पेड़ फल से लदे रहे, हर साल बांझ को पुत्र दे, हर साल गोद भरे और नर नारी मातृशक्ति आगे बढ़े। बोल बद्री विशाल की जय। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने इंडिया वॉइस से अपने अनुभव साझा किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं।
आ पाएंगे आप? 32 साल के दर्शन का कैसा इन दिनों से हमने यहाँ पर डेरा डाल रखा है भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। इस समय देश और प्रदेश में बहुत ही ज्यादा उमंग, जोश और उत्साह है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में जो है यात्राओं में काफी व्यवधान पैदा हुआ और इस समय लोग 2-2, 3-3 दिन से पहले ही बद्रीनाथ में होटल बुक करके यहाँ पे बैठे हैं। और हम लोग गंगोत्री के रहने वाले हैं उत्तरकाशी से, और यहाँ पे 3 दिन पहले से जो है निवास कर रहे हैं ताकि हमें भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो सके। ये भगवान के ऊपर इंद्रदेव ने फूलों की वर्षा की है कपाट खुलने के अवसर पे, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा आनंदमय है। हम कल शाम से 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी कपाट खुलेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। मन अति प्रसन्न है कि प्रभु के दर्शन होंगे अब इतने लंबे इंतजार के बाद। मैं हर साल मैं कपाट खोलने में आता हूँ, हर साल पिछले 12 साल से आया हूँ। इस साल में स्पेशली जो धन्यवाद बहुत कृपा रही और पिछले 12 साल से कपाट खोलने वाले आता हूँ। कल शाम 4 बजे मैं भी तो था तो देख रहा हूँ। सबसे निवेदन करना चाहिए यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, बाबा सबकी छोटी बात है आप आएँ और बाबा के दर्शन करें और प्रशासन बहुत अच्छी नाम क्या आपका? केदारधाम की तरह ही इंडिया वॉइस की टीम बद्रीधाम में भी मौजूद रही। वहां का आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। भगवान के कपाट खुलने के साथ ही जो स्थानीय लोग हैं या श्रद्धालु उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आती है। उनका उत्साह इस समय चरम पर है। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 गाँव के वो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो भगवान के कपाट खुलने के साथ और राज्य तरक्की के पथ पर अग्रसर हो सके। कैमरामैन अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, बद्रीनाथ। बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोलते ही जहां श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो वहीं इस अनोखे पल का मजा कुछ श्रद्धालुओं ने अपने अलग अंदाज के साथ उठाया। देखें और सुने भक्तों में डूबे बाबा बद्री विशाल के भक्तों को। हम तेरो लाल बोला, हम तेरो लाल, हम तेरो लाल बोला, हम तेरो लाल। जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। मुझको ने गुफा गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, मुझको भरत लेके जाना और इतिहास जी। मार छाया करूं तेरो, छत्र छाया करूं तेरो, जय माणा घन्या। जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। हम तेरो लाल बोला, हम तेरो लाल, हम तेरो लाल बोला, हम तेरो लाल। जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। अलकस्वती भीम फूल माता मूर्ति सामणी, सरस्वती भीम फूल माता मूर्ति सामणी। शेषने उर्वशी और नंद देवी मामणी, शेषने उर्वशी
विशाल हम तेरो लाल बोला हम तेरो लाल हम तेरो लाल बोला हम तेरो लाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल जय हो जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल सरस्वती दर्शन कुबेर जी उदक दे दर्शन देवा अब न कर देर जी जय सन राम श्याम तुम्ही सन राम श्याम तुम्ही सन गोपाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल जय हो जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल हम तेरो लाल बोला हम तेरो लाल हम तेरो लाल बोला हम तेरो लाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल जय हो जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल अलग नंदा ऋषि गंगा चौमुख जनिधार जी अलग नंदा ऋषि गंगा चौमुख जनिधार जी नीलकंठ नर नारायण पर्वत सन प्यार जी कमाल जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल जय हो जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल हम तेरो लाल बोला हम तेरो लाल। पौड़ी की पुलिस कप्तान श्वेता चौबे ने चारधाम यात्रा के दौरान सभी थाना प्रभारियों को तीर्थटन पर आए श्रद्धालुओं की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पौड़ी मुस्लिम की तरफ से रास्ते में देवधाम जा रहे तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद की जा रही है। जहां पर श्रीनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई संतोष पैथवाल की टीम ने पैदल चल रहे शिव भक्त साधु संतों को यहां राह चलते वाहनों के माध्यम से चार धाम भेजा जा रहा है। आज करीब 16 शिव भक्त साधु संतों को देवधाम भेजा गया। बीते साल एसएसआई संतोष पैथवाल की तरफ से यात्रा काल के दौरान करीब 200 से अधिक साधु संतों को देवधाम भेजा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को सीएम आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की है। तो सीएम धामी से भेंट की, सीएम आवास पर हुई ये भेंट, कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और एनएसए अजीत डोभाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।